गुड मॉर्निंग इंडिया। रेशमा क्यों चिल्लाई सुहाग रात को और क्यों मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए सुहाग रात को? दोस्तों ऐसा क्या हुआ रेशमा के साथ कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया? दोस्तों आज की कहानी महिलाओं की आंखें खोलने वाली कहानी है। रेशमा बहुत ही सुंदर और कटीला बदन हुस्न की मलिका थी। उसके शहर के लड़के उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वह जिस गली से गुजर जाती उस गली में मजमा लग जाता। जवान तो थे ही, उसके दीवाने बूढ़ों की भी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई उसको पाना चाहता था किसी भी हाल में। लेकिन रेशमा किसी के भी हाथ नहीं लगने वाली थी, क्योंकि उसको तालीम इस तरीके से दी गई थी। रेशमा की एक खासियत थी, वह कॉलेज से सीधा घर और घर से सीधा कॉलेज, बीच में किसी से बात नहीं करना। और इसी अदा के लोग दीवाने थे। रेशमा अपने शहर में सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी और हर परीक्षा में सभी छात्रों से सबसे ज़्यादा नंबर लेके आती थी। कॉलेज खत्म होते ही रेशमा के अब्बा ने रेशमा के लिए एक अच्छा लड़का देखना शुरू किया। काफ़ी दिनों के बाद दूसरे शहर में रेशमा के लिए एक लड़का देखा गया, जिसका खुद का कपड़ों का व्यापार था और परिवार में केवल 4 लोग थे। रेशमा का निकाह उस परिवार में करा दिया गया और रेशमा खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंच गई। आज रेशमा की शादी की पहली रात है। रेशमा अपने कमरे में अपने शौहर का इंतजार करती है। काफ़ी समय बीतने के बाद रेशमा का शौहर कमरे में जाता है और रेशमा अपने शौहर को आता देख बहुत ही खुश होती है। रेशमा का शौहर रेशमा को बहुत ही करीब आके बैठ जाता है और उससे बातें करता है। बातें करते करते वह रेशमा के कपड़े उतारने लग जाता है और उसको अपनी भौं में ले लेता है। रात भर दोनों सुहाग रात में मदहोश होते हैं और एक दूसरे के अंदर खोए रहते हैं। रेशमा अपने शौहर की भौं में प्यार का एहसास कर रही थी। ठीक आधी रात बीतने के बाद रेशमा का शौहर रेशमा से पूछता है, तुम्हारे अब्बा ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया। मैंने उनसे कार की मांग की थी, लेकिन उन्हें मोटरसाइकिल में ही निपटा दिया है। यह कोई तरीका है अपने दामाद से व्यवहार करने का? यह बात सुन के वह सुन रह गई और बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे अब्बा ने अपने हैसियत के हिसाब से अपनी खुशियों से मोटरसाइकिल दी है, जबकि आपके घर में 2 कार पहले से ही हैं और आप पैसे में हमसे बड़े हैं। अब आधी रात को रेशमा और उसके शौहर जोर जोर से बहस करने लगी। रेशमा का शौहर रेशमा पे चिल्लाने लगा। रेशमा जोर जोर से रोने लगी। इसकी चिल्लाने की आवाज़ परिवार के और सदस्यों के कान पे पहुंच गई और वह सब लोग रेशमा के कमरे में आए और रेशमा को बोला, बहू क्या बात है, क्यों रात को चिल्ला रही हो? पूरा मोहल्ला क्या बोलेगा? कैसी बहू लेके आए हैं जो अपनी पहली रात को इतना चिल्ला रही है? रेशमा अपनी सास को बोलती है, आप अपने बेटे से पूछिए वो क्या बोल रहे हैं। और शादी से पहले सारी बातें साफ हो गई थी। हमारे अब्बा कार नहीं दे पाएंगे, तब आप सबने एक ही बात बोली थी, आप बेटी को जो खुशी से देंगे हम कबूल कर लेंगे। इतने में रेशमा की सास बोली, यह सब बोलना पड़ता है, तुम्हारे अब्बा को सोचना चाहिए था कि हम पैसे वाले लोग हैं, कार से नीचे हमारा स्टेटस नहीं है। रेशमा ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पीछे अभी 3 बहनें और हैं, अब्बा ने उनकी भी शादी करनी है और एक मेरा छोटा भाई है। अगर मुझे ही सब कुछ देते तो बाकी का क्या होगा? मेरे अब्बा का कोई आपकी तरह व्यापार नहीं है, हम एक मध्यम वर्ग परिवार से हैं। रेशमा का ससुर चिल्लाते हुए बोला, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, कल अपने अब्बा को फ़ोन करो और बोलो 1 महीने के अंदर कार लेकर नहीं दी तो हमारा बेटा तुम्हारी बेटी को मायके छोड़ देगा और तलाक दे देगा। रेशमा की यह बात सुनते ही आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन रोने लगी और अंदर ही अंदर बोलने लगी, मैं कैसी बदनसीब लड़की हूँ जिसकी आज सुहागरात है और आज उसके ससुराल वाले उसकी दहेज की बोली लगा रहे हैं। इतने में रेशमा के अंदर की पढ़ी लिखी रेशमा जाग गई। रेशमा ने अपने आंसू साफ किए और बोली, मैं अब्बा को फ़ोन नहीं करूँगी और ना मैं अपने घर जाऊँगी, मैं देखती हूँ मुझे कौन तलाक देता है और घर से बाहर निकालता है। अगले दिन सुबह रेशमा का ससुर और रेशमा का शौहर रेशमा को जबरदस्ती घर से बाहर निकालते हैं और सड़क पे फेंक देते हैं। रेशमा जिस शादी के जोड़े में इस घर में आई थी उसी जोड़े पे रोड पे खड़ी थी। यह नज़ारा देखकर आसपास के लोग दंग रह गए, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि रेशमा के ससुराल वाले उस शहर के सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, लेकिन निहायत ही बदतमीज, लालची, मक्कार। उनको यह नहीं पता था कि हमारे घर में भी एक बेटी है, कल उसके साथ ये सब वाक़या हो सकता है। रेशमा ने अपने आंसू साफ किए और वह पुलिस थाने पहुंच गई और पुलिस थाने में रात का सारा वाक़या पुलिस वालों को बताया। पुलिस वालों ने रेशमा को गाड़ी में बिठाकर उसके ससुराल पहुंच गए और रेशमा के ससुर को बोले, आपकी बहू क्या बोल रही है कि आप दहेज की मांग कर रहे हैं? रेशमा की सास और ससुर पुलिस वाले को देखते ही पलट गए और शौहर तो इतना शरीफ बन गया कि इससे ज़्यादा शरीफ आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन
रेशमा ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। वह पढ़ी लिखी लड़की थी और उसको अपने हक के कानून पता था। उसके साथ जब रात को यह वाकया हो रहा था तो उसने अपने मोबाइल में यह रिकॉर्ड कर लिया था। अब रेशमा ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और जोर से बोली, आप सबने बोल दिया इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सच्चाई दिखाती हूँ कि यह सब क्या है। जो ये ऊपर से दिखते हैं अंदर से नहीं है। यह लोग एक नंबर के मक्कार, लालची और बहू को नौकर समझते हैं। अब रेशमा के ससुराल में लोगों का मजमा लग गया। रेशमा ने अपना मोबाइल ऑन किया और वीडियो ऑन कर दिया, जिसके अंदर पूरे रात का वारदात रिकॉर्ड थी। यह वाकया देखकर रेशमा के सास ससुर और उसका शौहर हिल गया और मन ही मन बोलने लगे, यह लड़की तो बहुत ही तेज निकली। अब पुलिस इंस्पेक्टर बोला, जनाब अब बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। आपकी बहू ने वीडियो में सब दिखा दिया है और आप उससे कार की मांग कर रहे हैं। रेशमा का ससुर भीगी बिल्ली की तरह पुलिस वाले के पांव पकड़ने लगा। बोला, जनाब मुझे माफ कर दो, आगे से नहीं होगा। पुलिस वाले ने बोला, माफी रेशमा से मांगो, नहीं तो कोर्ट में चलो। अगर रेशमा ने मानहानि का दावा किया तो आप सबको 10 से 15 साल की सजा होगी और आपका सारा व्यापार, आपका नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। तभी रेशमा ने पुलिस वाले को बोला, सर मेरा कोई इरादा नहीं है अपने सास ससुर को जेल भेजने का। मैं उनको एक मैसेज देना चाहती थी कि बहू भी किसी की बेटी है, इनके घर में भी एक बेटी है। अगर कल उसके साथ ये वाकया होगा तो इनके दिल पे क्या बीतेगी। और मैं समाज को यह मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है अगर आपके साथ होता है तो आप उसकी आवाज उठाएं। यह बात सुनते ही सारा मोहल्ला जोर जोर से तालियां बजाने लगा और पुलिस वाले ने रेशमा को शाबाशी दी और रेशमा के सास ससुर ने बाइज्जत रेशमा को अपने घर में पनाह दी और उससे माफी मांगी और बोली, बेटा आज के बाद कभी हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे और हमसे जो गलती हो गई है उसे माफ करना। रेशमा बड़े प्यार से अपनी सास को गले लगाती है और बोलती है, मुझे माफ करना, अगर मैं ये एक्शन नहीं उठाती तो आपके परिवार के साथ साथ मेरा परिवार भी खत्म हो जाता और मेरे अब्बा जीते जी मर जाते। वह दिन था और आज का दिन है। रेशमा को पलट के उसके ससुराल वालों ने कभी भी तंग नहीं किया और अब रेशमा अपने ससुराल के अंदर बहुत ही खुश है। मैं समाज के हर बहन बेटी से बोलना चाहता हूँ, अगर आपके साथ कभी जीवन में इस टाइप का वाकया हो तो तुरंत एक्शन लें, घबराएं ना, क्योंकि आज आपका लिया हुआ एक्शन आपके परिवार और आपके आने वाले कल को बचा सकता है। और स्वाभिमान बनाए रखें और अपनी शिक्षा का उपयोग करें और अपनी शक्ति को पहचानें। आज की यह कहानी नारी शक्ति को समर्पित है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बताएं। साथ में कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानी ला सकूं। आपका दिन शुभ रहे।